दिव्या पाहुजा का जन्म एक छोटे से शहर में हुआ था। उसके माता पिता साधारण लोग थे जो अपनी बेटी को अच्छे संस्कार और शिक्षा देने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। दिव्या का बचपन खुशहाल था और वह एक होशियार छात्रा थी। स्कूल में वह हमेशा अव्वल रहती थी और हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचती थी। कॉलेज के दिनों में दिव्या ने एक नए शहर में दाखिला लिया, जहां उसकी मुलाकात राजवीर से हुई। राजवीर एक स्मार्ट और आकर्षक युवा था, लेकिन उसके व्यक्तित्व में कुछ रहस्यमय था जो दिव्या को उसकी ओर खींचता था। राजवीर की नजरों में एक ऐसा तेज था जो किसी को भी उसकी ओर आकर्षित कर सकता था। राजवीर के साथ मुलाकात के बाद दिव्या का जीवन बदल गया। वह राजवीर के साथ समय बिताने लगी और दोनों के बीच का संबंध धीरे धीरे गहरा होता गया। राजवीर ने दिव्या को अपने जीवन के उन पहलुओं से भी परिचित कराया जो सामान्य लोगों से छुपे रहते थे। दिव्या ने धीरे धीरे राजवीर के गैंगस्टर जीवन को समझना शुरू किया और उसके साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करने लगी। दिव्या और राजवीर का रिश्ता बढ़ने लगा। राजवीर के साथ रहते हुए दिव्या ने पहली बार अपराध की दुनिया को करीब से देखा। राजवीर ने उसे अपने कुछ खास लोगों से मिलवाया और दिव्या को उसके अपराधी जीवन की झलकियां दिखाईं। दिव्या ने पहले तो इन सब चीजों से खुद को दूर रखा, लेकिन राजवीर के प्यार में वह धीरे धीरे उसकी दुनिया का हिस्सा बनने लगी। राजवीर ने एक बार दिव्या से कहा, इस दुनिया में सब कुछ ताकत से चलता है। जो कमजोर होते हैं उन्हें कुचल दिया जाता है। दिव्या ने उसकी बातें सुनी और उसे समझने की कोशिश की। वह जानती थी कि राजवीर के लिए यह सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि उसका जीवन था। दिव्या ने पहली बार राजवीर के लिए कुछ अवैध किया जब उसने एक महत्वपूर्ण दस्तावेज छुपाने में उसकी मदद की। यह एक छोटा सा काम था, लेकिन इसके बाद दिव्या का राजवीर के गैंग में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। वह उसके लिए हर संभव प्रयास करने लगी ताकि राजवीर को किसी भी मुश्किल का सामना न करना पड़े। दिव्या के जीवन में तनाव बढ़ने लगा। राजवीर के साथ संबंधों के कारण वह अपने परिवार और दोस्तों से दूर होती चली गई। उसके माता पिता चिंतित थे और उसे बार बार समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन दिव्या ने अपने दिल की सुनी और राजवीर के साथ रहने का फैसला किया। राजवीर के दुश्मनों से बढ़ती खतरे की स्थिति ने दिव्या के जीवन को और भी जटिल बना दिया। राजवीर ने उसे बताया कि उसके दुश्मन हर वक्त उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। दिव्या ने खुद को असुरक्षित महसूस करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने राजवीर का साथ नहीं छोड़ा। दिव्या का जीवन अब डर और असुरक्षा से भरा हुआ था। उसे हर वक्त इस बात का डर सताता था कि कब और कैसे उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसने राजवीर से इस बारे में बात की, लेकिन राजवीर ने उसे समझाया कि यह सब अस्थायी है और वह जल्द ही सब कुछ ठीक कर देगा। राजवीर के व्यवसाय में संकट आने लगा। पुलिस और अन्य गैंग के साथ टकराव बढ़ते जा रहे थे। राजवीर ने दिव्या को सुरक्षित रखने की कोशिश की और उसके लिए एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश शुरू की। उसने दिव्या से वादा किया कि वह उसे किसी भी हालत में सुरक्षित रखेगा। राजवीर के व्यवसाय में आई मुश्किलों के कारण उसका ध्यान बंट गया। उसने दिव्या को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हुए अपने दुश्मनों से निपटने की योजना बनाई। उसने अपने कुछ खास साथियों के साथ मिलकर एक साजिश रची ताकि वह अपने दुश्मनों को खत्म कर सके। दिव्या की मौत का दिन आ गया। वह दिन सामान्य दिनों की तरह शुरू हुआ, लेकिन शाम होते होते सब कुछ बदल गया। दिव्या की लाश पुलिस ने एक संदिग्ध स्थिति में पाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी मौत का कारण आत्महत्या बताया गया, लेकिन उसके शरीर पर पाई गई चोटों और घटनास्थल पर मिले सबूतों ने इस मामले को संदिग्ध बना दिया। दिव्या की मौत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
प्रारंभिक रिपोर्ट में उसकी मौत को आत्महत्या बताया गया, लेकिन उसके शरीर पर मिले चोटों के निशान और घटनास्थल पर मिले अन्य सबूतों ने पुलिस को शक करने पर मजबूर कर दिया। पुलिस ने राजवीर और उसके साथी अपराधियों से पूछताछ की। दिव्या की मौत में शामिल संभावित साजिशें सामने आने लगी। पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की और विभिन्न सबूत जुटाने की कोशिश की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दिव्या की मौत में राजवीर के दुश्मनों का हाथ हो सकता है। यह भी संभव था कि राजवीर ने खुद ही कोई योजना बनाई हो। पुलिस ने हर संभव कोण से जांच की ताकि दिव्या की मौत का असली कारण पता चल सके। पुलिस की जांच का निष्कर्ष निकला कि दिव्या की मौत का असली कारण क्या था। राजवीर ने पुलिस को अपना बयान दिया, जिसमें उसने दिव्या की मौत के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। दिव्या के परिवार और दोस्तों ने उसकी मौत पर शोक व्यक्त किया और न्याय की मांग की। पुलिस ने सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट पेश की और दिव्या की मौत का असली कारण सामने आया। दिव्या की मौत के बाद की घटनाएं और राजवीर का जीवन, उसके गैंग का भविष्य सब बदल गया। दिव्या की यादें उसके परिवार और दोस्तों के दिलों में हमेशा बनी रहीं। कहानी का समापन दिव्या की मौत के प्रभाव और उसकी विरासत के साथ हुआ। दिव्या की कहानी ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर किया और यह साबित किया कि अपराध की दुनिया में प्यार और साजिशें कैसे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं।